Today our topic is operation on matrices. How to add and subtract the two matrices or more than. Two matrices may be added or subtracted only if they have the same dimension. That is, they must have the same number of rows and number of columns. अगर ऐसे कोई भी मैट्रिक्स आपको होंगे जिसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल होंगे, अगर उस दोनों में मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम, नॉट द एंट्रीज आर सेम। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, आपके पास है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो हम कहेंगे कि ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट एज पॉसिबल। वी कैन से दैट इफ number order are same, two matrices have order are same, then we can say it is a possible for the addition or subtraction. So suppose for addition or subtraction is accomplished by adding or subtracting corresponding elements. For example, consider matrix A and matrix B. यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 7 8 9 and matrix B is equal to 5 3 6 7 3 4 5। हम कहेंगे कि ये दोनों पॉसिबल होंगे अगर इन दोनों का आर्डर देखिए, आर्डर चेक करना है तो आर्डर चेक करने के लिए नंबर ऑफ रोज यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ रोज दो हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दो हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ रोज दो है। लेकिन ये तो रोज तो क्लियर है, दोनों की इक्वल है। नाउ चेक इट द कॉलम, क्या यहाँ पे कॉलम भी दोनों में एक जैसे हैं? सपोज ना 3 1 1 7 2 8 3 9, यहाँ पे ये क्लियर है कि एक जैसे नहीं है, मतलब एक बराबर होने चाहिए। फिर सपोज अगर इस मैट्रिक्स में C1 and this is C2, similarly C3, और यहाँ भी देखें C1 C2 and C3, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉसिबल हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ये नहीं है कि करस्पॉन्डिंग इंक्रीज सेम होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है कि करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इसकी सेम होनी चाहिए। लेकिन आप कहें कि भाई इसकी जो नंबर है करस्पॉन्डिंग इंक्रीज है, इसके सपोज फर्स्ट एक कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट जो है 1 है ए मैट्रिक्स में, तो सिमिलरली हम कहें कि नहीं इसमें मैट्रिक्स बी में भी यहाँ पे जो है एंट्री सेम होंगे। नो, सिर्फ नंबर एंड रोज चेक करने के दोनों में नंबर और रोज सेम होंगे तो ये पॉसिबल होंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, इसके बगैर पॉसिबल नहीं होंगे। बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे देख बता रहा है कि बोथ नंबर ऑफ रोज सेम रोज हैं, एंड कॉलम 2 रोज एंड 3 कॉलम, सो दे कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखें हमने लास्ट में मैट्रिक्स लिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे, मैट्रिक्स A is 1 7 2 8 3 9 एंड मैट्रिक्स B 5 3 6 4 7 8। तो यहाँ पे इन दोनों को 1 एंड 5 जो देखिए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, पहली इंक्रीज जो है इसकी 1 और इसकी इंक्रीज पहली से 1, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। और एडिशन के लिए हम एडिशन कर रहे हैं अब टू मैट्रिसेस, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये एंट्री जो काम करता है the next result is ठीक है। पहले कॉलम दोनों को ऐड करना है और दोनों के एडिशन का जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर ये 6 हमारा रिजल्ट आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, देखेंगे क्या परफेक्ट क्या हमारा सही रिजल्ट आया है। बिल्कुल देखें पहले इनकी हमारी 6 चाहिए, देखिए
1 + 5 पहले एलिमेंट से तो हमारा रिजल्ट आ गया 6 से। तो याद रखें कि यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी आपकी एंट्री पहली एंट्री पहले से दूसरे से कंटिन्यूसली हिसाब से चलते जाएंगे। सपोज अगर हम कहेंगे पहली एंट्री आके इससे 8 एंड सेकेंड एंट्री आके सेकेंड एंड थर्ड एंट्री ऐसे सिमिलरली ये वाली एंट्री आके हमारी ऐड करेंगे and this come to the this and this come to the square। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो हमारी होगी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और बीच में हमारी जो साइन लगेगी वो क्या होगी, चारों के बीच में हमारी जो साइन लगेगी वो हमारे पास होगी एडिशन। सबको एडिशन करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्री है, करस्पॉन्डिंग एंट्री से एक तरह से जहाँ पे हो रही है वहाँ पे उसका एडिशन करते जाएंगे। तो ये स्लाइड पे जहाँ पे इन दोनों की एडिशन हुई है, ये दो मैट्रिक्स लिए हुए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। पहला नंबर पहले वाले एंट्री दोनों एंट्रीज और 1 + 5 = 6 and 2 + 6 = 8 and 3 + 7 = 10 and so on continuously। तो हमारा जो एडिशन है वो पॉसिबल होगी इस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ 2 आर मोर देन 2 डिफरेंट मैट्रिक्स होने चाहिए, उसमें सेम होंगे तो हम कहेंगे ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल। एंट्री टू एंट्री एडिशन का फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एलिमेंट सा सेकंड सेकंड सा थर्ड थर्ड सा फॉर सब्ट्रैक्शन लॉग सेम प्रोसेस अलंदो 1 - 5 7 - 3 2 - 6 सा if the condition is required, if any entries in the second matrix any b a b c any अगर सेकंड एंट्री में कहीं भी आपका जो है निगेटिव एंट्री होगी तो वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। अगर जो ऑलरेडी वो सारे के सारे सेकंड एलिमेंट बी के पॉजिटिव हैं तो आपके बीच में बिटवीन लगेगी नेगेटिव साइन। इससे क्लियर ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपकी सेकंड मैट्रिक्स की कोई भी साइन होगी तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, माइनस ये वाली और वो एंट्री वाली माइनस आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका होगा सब्ट्रैक्शन। हाँ अगर ये पहले वाली से सपोज ए मैट्रिक्स की एंट्री आपकी निगेटिव है तो यहाँ आगे इसकी माइनस लगेगी। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए इन मैट्रिक्स अलजेब्रा देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एन अदर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक तो वो मल्टीप्लिकेशन होती है बाय नंबर, इट मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक आपकी वो होती है बाय द मल्टीप्लिकेशन बाय द एन अदर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन। हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक्स को नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। व्हेन यू मल्टीप्लाइड अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, किसी भी मैट्रिक्स को आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, वो जो सारे के सारे नंबर होगा इन द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे उस सारे के सारे से बाय द सेम नंबर मल्टीप्लाइड करते जाएंगे। दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस अ न्यू मैट्रिक्स, उसके बाद आपका एक नया मैट्रिक्स बनेगा व्हिच इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल, हम उसे बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। यहाँ पे याद रख ले कि अगर स्केलर मल्टीपल आप करना है, किसी से भी कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड करने हैं तो वहां पे जो भी आपका मल्टीप्लाइड नंबर होगा वो सारे मैट्रिक्स के अंदर जाके एंट्रीज में जो भी होंगे वहां पे जाके मल्टीप्लाइड होगा। say suppose like this, for example if x is equal to 5 and the matrix A, यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है हमें 5 दी गई है और मैट्रिक्स A हमें मिला हुआ है 100 300 200 and 400, देन एक्स ए, इट मीन हम जो ये x है x को a से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, ये स्केलर हम a से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 5 सारों से ये देखिए 5 into 100, 5 into 200, 5 into 300 and 5 into 400 कंटिन्यूसली सारों से मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर ये सारों से मल्टीप्लिकेशन करेगा जो भी आपका रिजल्ट होगा
वो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करो 100 से, आपका रिजल्ट आ जाएगा 500, 1000, 1500, 2000। तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, हम इसे कह रहे हैं ये मैट्रिक्स बी है। इन द एग्जाम्पल अबो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टू प्रोड्यूस द स्केलर मल्टीपल बी। यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो भी ए मैट्रिक्स है उसके साथ हमने 5 मल्टीप्लाइड कर दिया है, और एक जो नया मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रहा है हम उसे कह रहे हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। मीन्स हमने उसे नया नेम दे दिया है। ऐसी बात है, अगर मैट्रिक्स ए तो अलग है ना, मैट्रिक्स ए तो 100 और 200 जो भी था वो था। अगर आफ्टर 5, अगर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो एक अलग मैट्रिक्स होगा। नोट दैट some texts refer to this operation as multiplying matrix by scalar. Scalar is a real number or symbol representing a real number. यहाँ पे देखिए कि some texts यहाँ कहीं बुक्स में लिखा होता है कि this operation as a multiplying a matrix by scalar। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है कि ये स्केलर से मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स है। और वो स्केलर क्या होता है? स्केलर इज अ रियल नंबर और अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर। जो भी आपका स्केलर होगा वो आपका रियल नंबर होगा। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यहाँ पे आपके पास क्लियर होना चाहिए कि फॉर एडिशन हमारे पास ये था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ए में हो जितने, और उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बी में भी हो। और यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको कह रहा है ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल होंगे इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कॉलम्स और बी के रोज आपस में इक्वल हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल। याद रहे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं कितने हैं, उतने ही सेकंड में आपको उसके उतनी रोज होनी चाहिए। अगर ये रोज होंगे और कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये possible है। The matrix product BA is defined only when the number of columns in B is equal to the number of rows in A। BA पॉसिबल तभी होगा अगर आपके BA, वही कंडीशन है, अगर B के कॉलम और A के रोज सेम होंगे तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल। याद रहे कि हमारे हमेशा यही कंडीशन है फॉर मल्टीप्लिकेशन, जितने भी पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स हो उतने ही सेकंड मैट्रिक्स में रोज हो। इट मींस नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। वहां पे क्या था? नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम एंड रो। वहां पे था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जितने भी पहले के नंबर ऑफ कॉलम और रो हो उतने ही सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम एंड रो हो। पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको बोल रहा है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसके रो नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लो, जितने भी बने उतने ही सेकंड नंबर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट ए मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं ए जे एक्स के, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में दिए गए हैं। देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, लाइक यहाँ पे देखिए सी विच आई रोज एंड के कॉलम्स, सी इज दिस सिंबल, दिस सिंबल इज द समीशन। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप समीशन लगाते जाएंगे। से सपोज ये आपके जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में ये कह रहा है कि अगर आपको जो भी रिजल्ट आएगा पहले कॉलम की है वो कॉलम आई के, वे आई क्या है, आई आपको बता रहा है कि आई इज अ रोज एंड के इज अ कॉलम। जहाँ पे भी आई और के लगे हुए हैं, आई रो है और के कॉलम है, ये समीशन है। ये समीशन आपको बता रहा है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो एंट्री टू एंट्री सबसे पहले आप उसको पहले कॉलम को पहले ही रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड के लिए जाने के लिए आपको सबसे पहले बीच में एडिशन की सिंबल लगानी, बिकॉज देयर इज अ सम। ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी समीशन है। वेयर, ये आपको बता रहा है वेयर सी आई के क्या है, सी आई के वो है
the elements in row I and column K from the matrix C. जो भी आपका मैट्रिक्स C बन रहा है उसके I और कॉलम K चेक करने हैं, and Aij the elements in row I and column J from the matrix A. यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सिर्फ B A C को और ये समीशन. This summation J summation sign which indicates that the Aij in the Bjk terms should be summed A over J. यहाँ पे आपको बता रहा है कि समीशन में आपको क्या करना है कि ए आई जे के जो भी आपके मैट्रिक्स है इनसे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो जे के से. तो देखें ये दो है ना, क्योंकि दो मैट्रिक्स होंगे तो पहले एंट्रीज आई जे और दूसरे को जे के से डिनोट कर दिया जनरल फॉर्म में. तो यहाँ पे कह रहा है से सपोज A11 है तो B11 है, तो पहले एंट्री पहली से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बीच में ये समीशन इट मींस एडिशन की सिंबल लगाओ. उसके बाद से सपोज ये ऑर्डर चेंज हो रहा है तो सिमिलरली इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बीच में समीशन लगेगी. ये जनरल फॉर्म था और ये आपका एग्जांपल है. लेट्स वर्क थ्रू ऑन एग्जांपल टू शो how the above formula works. Suppose we want to compute AB given the matrices below. यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A is equal this है and मैट्रिक्स B is equal this. तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, सबसे पहले उसकी कंडीशन चेक कर लो. कंडीशन देखो इन दोनों की सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, जी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके 3 है. अगर नंबर ऑफ कॉलम इसके 3 है एंड नंबर ऑफ रोज चेक कर लो इसके तो कितने हैं 3 है. तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल. याद रखें कि अगर सिंगल कॉलम भी होगा तो ये पॉसिबल होगा. से सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल 0 1 2 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल 1 2 एंड 3 इज अ पॉसिबल. ये आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स देखो पहले में 3 है और सेकंड में नंबर ऑफ रोज हमारे कितने हैं 3 है. अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल. तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे उसने बता दिया है कि अब करना क्या है. करना आपको उसने जनरल फॉर्म में बताया था कि ये करना क्या, आपको ये देखना. तो सबसे पहले पहली एंट्री पहले एंट्री सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे से सपोज A इंटू बी हम मालूम कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारा 0 है और 0 से मल्टीप्लाइड करोगे, ये इसकी पहली एंट्री 6 है. बीच में एडिशन एंड सेकंड एंट्री 1 है तो उसे मल्टीप्लाइड करोगे सेकंड एंट्री से रो बाय रो 8 प्लस थर्ड एंट्री हमारे 2 है तो उसको मल्टीप्लाइड करोगे 10 से. ये आपकी पहले रो और पहले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई. तो याद रखें सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसकी चेकिंग करनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले में कितने हैं, उतने नंबर ऑफ रो सेकंड में होने चाहिए. अगर हैं तो इट इज अ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट अ पॉसिबल.